रोमन रेंस। फाइनली क्लैश इन पेरिस प्रीमियर लीग इवेंट खत्म हो गया और इसके साथ ही खत्म हो गया रोमन रेंस का खेल, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर ने मिलके रोमन रेंस को हॉस्पिटलाइज कर दिया। शो पे हमें सबसे पहला जो मैच देखने को मिलता है वो था रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। रोमन रेंस यहाँ पर आते हैं और जब रोमन रेंस एंट्रेंस कर रहे थे तब उस मोमेंट पे पेरिस का क्राउड जो है वो रोमन रेंस को काफी तगड़ा वाला सपोर्ट दे रहा था, काफी पॉप सा वहां से वाइब आ रहा था। देन यहाँ पर जो पेरिस का क्राउड होता है वो रोमन रेंस के नाम के गाने भी गाता है, रोमन रेंस। देन दोनों सुपरस्टार के बीच में जो है मैच स्टार्ट होता है और पूरे इस मैच में ब्रॉन्सन रीड जो है रोमन रेंस को जो है डोमिनेट करते हैं ताकि ब्रॉन्सन रीड इस मैच में जो है अपना कंट्रोल बना सके। ब्रॉन्सन रीड इस मैच में रोमन रेंस को मॉक कर रहे थे जब वो पॉल हेमन से रोमन रेंस का जो जूता है यानी कि सूला फाला है वो मांगते हैं और उसके थ्रू ब्रॉन्सन रीड जो है उस जूते को राइज करके जो है यहाँ पर वो रोमन रेंस को मॉक कर रहे थे। लेकिन समहाउ रोमन रेंस इस मैच में जो है अपना कमबैक करते हैं और फिर हमें रोमन रेंस की तरफ से जो है जबरदस्त क्लोज लाइन देखने को मिलता है जब वो ब्रॉन्सन रीड पर जो है क्लोज लाइन हिट करते हैं। मैच में एक मोमेंट आता है जब ब्रॉन्सन रीड सुसाइड डाइव लगाने के लिए जाते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच हिट कर देते हैं जिससे ब्रॉन्सन रीड जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर रोमन रेंस जो है वो स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं और जैसे ही यहाँ पर रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर हिट करते हैं और उस स्पीयर को ब्रॉन्सन रीड जो है एक पावर बम में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पर हमें रोमन रेंस की तरफ से जो है किक आउट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सारा गेम था ये अब रोमन रेंस की तरफ जो है पलटने वाला था। ब्रॉन्सन रीड क्या करते हैं, वो टॉप रोप पे खड़े हो जाते हैं और वो सुनामी लगाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन समहाउ उस मोमेंट पे रोमन रेंस यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को टॉप रोप पे ही सुपरमैन पंच हिट कर देते हैं जिससे ब्रॉन्सन रीड जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हैं रोमन रेंस और हमें टॉप रोप के ऊपर से हमें एक समॉन ड्रॉप देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से और वो वाला समॉन ड्रॉप जो था वो काफी बढ़िया समॉन ड्रॉप था अब और हम इसे सुपर समॉन ड्रॉप भी कह सकते हैं जिससे जो है पूरा गेम जो है यहाँ पर रोमन रेंस की तरफ जो है पलट जाता है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर रोमन रेंस जो है फाइनली अपना स्पीयर हिट कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को और इस मैच में जो है रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को पिन करके विक्ट्री निकाल लेते हैं। देन मैच खत्म होने के बाद ही हमें एक कूल सा स्पॉट देखने को मिलता है जब पॉल हेमन रिंग के अंदर आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड से उनका हाल चाल पूछने और रोमन रेंस भी ये चीज देख के जो है आ जाते हैं वापस से रिंग के अंदर और पॉल हेमन ये चीज देख के जो है जब देखते हैं कि भाई रोमन रेंस उनके आमने सामने खड़ा है तो भाई उस मोमेंट पे पॉल हेमन की जो है हवा टाइट हो जाती है। देन यहाँ पर पॉल हेमन एक समझदारी का काम करते हैं, वो जो सूला वाला होता है जो शूज होता है रोमन रेंस का वो जो है वो रोमन रेंस को जो है सर्व कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉल हेमन जो है थोड़ा ट्रैवल चिप वगैरह बोलते हैं, यू आर नंबर 1 ऐसा कुछ बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा तारीफ वगैरह कर रहे थे यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस की। उसके बाद सडनली हमें यहाँ पर GLT लॉक देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से और पॉल हेमन जो है रिंग के बीचों बीच जो है रोमन रेंस के थ्रू जो है GLT के थ्रू जो है यहाँ पर चॉक हो जाते हैं और वहां पर पॉल हेमन अनकॉन्शियस होकर यानी कि बेहोश होकर जो है रिंग में पड़े होते हैं। उसके बाद हमें एक और कूल सा स्पॉट देखने को मिलता है हमें इस मैच में। यहाँ पर क्या होता है कि भाई रोमन रेंस जो है यहाँ पर वो जो जूता था वो जो सूला फाला था उसे कैंची से काटते हैं और वो शाइन मार के जो है यहाँ पर फैंस की तरफ ऐसा करके फेंक रहे थे वो जूते को यानी कि उस शूज को। सडनली हमें एक डेंजरियस सा स्पॉट देखने को मिलता है, डेंजरियस सा मोमेंट देखने को मिलता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ब्रॉन्सन रीड वहां पर कहां से आ जाते हैं और वो यहाँ पर रोमन रेंस को अनाउंसर टेबल के ऊपर ही स्पीयर हिट कर देते हैं जिससे अनाउंसर टेबल जो होता है बिल्कुल ही बिखर जाता है, टूट जाता है। देन यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जो है मार खा के नीचे पड़े हुए हैं, ब्रॉन ब्रेकर जो है रोमन रेंस को स्पीयर हिट कर दिए यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या होता है कि ब्रॉन्सन रीड जो है जैसा तैसा करके अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर मिलके रोमन रेंस को जो है रिंग के अंदर लेके जाते हैं और यहाँ पर हमें ब्रॉन्सन रीड की तरफ से जो है मल्टीपल सुनामी देखने को मिलता है जिससे रोमन रेंस जो है बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बिल्कुल ही बेहोश हो जाते हैं, उनकी हालत जो है वहां पर जो है खराब हो जाती है। देन वहां पर जो है मेडिकल के स्टाफ्स आते हैं वहां पर और वो
रोमन रेंस को स्ट्रेचर पे यहाँ पर लिटाते हैं यहाँ पर रिंग के अंदर ही, और वो मतलब बेल्ट वेल्ट वगैरह लगा रहे थे रोमन रेंस को स्ट्रेचर पे लिटा के। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड क्या करते हैं, वहां से वो जाने का ड्रामा करते हैं और वो रिंग के रैंप तक पहुंच के वापस से दौड़ के आते हैं और वो रोमन रेंस पर जो है फिर से सुनामी हिट करते हैं, फिर अनदर सुनामी हिट करते हैं। इसके बाद जो है रोमन रेंस की जो है हालत है खराब हो जाती है। देन हमें ब्रॉन्सन रीड की तरफ से जो है मल्टीपल स्पीयर देखने को मिलता है, जिससे अब तो रोमन रेंस जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसका खेला जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर मेडिकल टीम आती है, मेडिकल स्टाफ्स आते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे डब्ल्यू के जो गार्ड्स वगैरह है वो आते हैं यहाँ पर। ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल को यहाँ से ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर जो है, ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ से जो है मतलब भगाने लगते हैं, यहाँ से रोकने लगते हैं रोमन रेंस को हर्ट करने से। और भाई इस यहाँ पर जो है रोमन रेंस मैच जीत के भी जो है यहाँ पर हार गए, क्योंकि भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने मिलके अच्छे से पलंग तोड़ कुटाई की रोमन रेंस की। अब हम चलते हैं अपने शो के मेन इवेंट वाले मैच कार्ड की तरफ, जो कि था एक फेटल 4-वे मैच। सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे एक फेटल 4-वे मैच में अगेंस्ट सीएम पंक, एले नाइट एंड जे उसो। मैच तो काफी ज्यादा कमाल का था इन चारों सुपरस्टार के बीच में। जैसे ही यहाँ पर रेफरी रिंग बेल बजवाता है और मैच स्टार्ट होता है, सीएम पंक क्या करते हैं, वो जे उसो को सुपर किक हिट कर देते हैं। देन यहाँ पर क्या होता है कि सेथ रॉलिंस जो है यहाँ पर जे उसो को कॉर्नर पे ले जाते हैं और वो यहाँ पर रनिंग नी हिट कर देते हैं, जो कि सीएम पंक का सिग्नेचर मूव है, और इसके थ्रू वो सीएम पंक को जो है मॉक कर रहे थे यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पर सेथ रॉलिंस जो अपनी चालें चल रहा था यहाँ पर मैच को जीतने के लिए, टाइटल रिटेन करने के लिए। यहाँ पर एले नाइट, जे उसो, सीएम पंक है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई वो यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों सुपरस्टार मिलकर जो यहाँ पर टारगेट करते हैं सेथ रॉलिंस को। तीनों बंदे जो है अच्छे से पकड़ के सेथ रॉलिंस को पेल देते हैं वहां पर। देन यहाँ पर क्या होता है कि एले नाइट और जे उसो हिप अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस पर। वो सेथ रॉलिंस को जो है टर्न बकल के सामने ले जाते हैं। अब फिर पहले यहाँ पर एले नाइट अपने हिप से अटैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जे उसो जो है अपने हिप से अटैक करते हैं। उसके बाद सीएम पंक क्या बोलते हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर ऑर्डर देते हैं जे उसो को कि भाई जे उसो गेट द टेबल, और भाई जे उसो ठीक वैसे ही करते हैं, वो यहाँ पर टेबल निकालते हैं और टेबल जो है वहां पर वो रिंग के बाहर जो है यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद सीएम पंक वहां पर आते हैं। फिर अचानक से यहाँ पर क्या होता है कि भाई वो जो ऑर्डर झाड़ते हैं यहाँ पर सीएम पंक जे उसो पर, वो जे उसो को जो है बिल्कुल ही खराब लगता है और वो वहां पर जे उसो जो है सुपर किक हिट कर देते हैं सीएम पंक पर। इस मैच में कूल सा स्पॉट आता है जब सेथ रॉलिंस सीएम पंक पर पेडिग्री हिट करते हैं, लेकिन सीएम पंक जो है पेडिग्री पर जो है किक आउट कर जाते हैं। देन यहाँ पर क्या होता है कि हमें बकल बम देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस की तरफ से जब वो एले नाइट को लगाते हैं, लेकिन एले नाइट जो है यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। देन हमें टॉप रो से सेथ रॉलिंस की तरफ से जो है हमें फ्रॉग स्प्लैश देखने को मिलता है, जो वो जे उसो को हिट करते हैं, लेकिन जे उसो जो है इस पर भी किक आउट कर देते हैं। सेथ रॉलिंस का दिमाग जो है खराब हो जाता है, भाई तीनों के तीनों बंदे जो है यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। देन यहाँ पर एक मैच में एक और कूल सा बिल्कुल मस्त सा जो है स्पॉट आता है। सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, एले नाइट को कर्व स्टॉर्म लगाने जैसे ही जा रहे होते हैं, उस मोमेंट पे एले नाइट जो है उस कर्व स्टॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं बीएफटी में, और बीएफटी लगाकर जैसे ही पिन करते हैं यहाँ पर एले नाइट, तो सेथ रॉलिंस जो है वहां पर जो है किक आउट कर जाते हैं। यानी कि इस पूरे मैच में जो है हमें किक आउट्स पे किक आउट देखने को मिल रहा था। देन इस मैच में हमें एक और कूल सा स्पॉट देखने को मिलता है, जिसे आप डेंजरस स्पॉट भी कह सकते हो, जब एले नाइट टॉप रोप पे खड़े होकर एल्बो ड्रॉप लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस पे, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है उस मोमेंट पे रिंग के बाहर से टेबल पे लेटे हुए थे, और जैसे ही एले नाइट जो है एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं सेथ रॉलिंस पे, एट द सेम टाइम सेथ रॉलिंस वहां से हट जाते हैं और वहां पर एले नाइट जो है टेबल पे गिरते हैं, जैसे टेबल जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। और फिर हमें इस मैच में एक और कूल सा मोमेंट देखने को मिलता है, जो कि हमें अक्सर सेथ रॉलिंस की मैच में जो है देखने को मिलता है। जैसे ही यहाँ पर इस मैच में जे उसो सेथ रॉलिंस को स्पीयर हिट करने जाते हैं, एट द सेम टाइम सेथ रॉलिंस को स्पीयर को कन्वर्ट कर देते हैं पेडिग्री में, और समहाउ जैसा करके जो है किक आउट कर देते हैं जे उसो। देन इस मैच में हमें बहुत ही बड़ा शॉकर देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस क्या करते हैं, वो जैसे ही यहाँ पर कर्व स्टॉर्म लगाने जाते हैं सीएम पंक पर, एट द सेम टाइम सीएम पंक वहां से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और वो जीटीएस हिट कर देते हैं सेथ रॉलिंस को, जिससे सेथ रॉलिंस जो है अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सेकेंड जीटीएस लगाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर सीएम पंक, एट द सेम टाइम हुडी में निकल के एक बंदा आता है और वो यहाँ पर क्या करता है, वो सेथ रॉलिंस को लो ब्लो हिट कर देता है। और फाइनली जब वो हुडी हटाता है और फेस से अपना मास्क हटाता है, तो भाई लिटरली वहां पर कोई बंदा नहीं रहता है, वहां पर एक बंदी रहती है, और वो रहती है सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच। और फाइनली बेकी लिंच ने अपने हस्बैंड का टाइटल को जो है बचा लिया है, और फाइनली बेकी लिंच जो है यहाँ पर लो ब्लो हिट कर देती है, और इस चीज का एडवांटेज उठा लेते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस, और वो स्टील चेयर पर सीएम पंक को जो है कर्व स्टॉर्म मार देते हैं, और फाइनली अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न कर लेते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को पहले मिल जाए। सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।